So photoelectric effects. So we have a metal plate. कोई धात की पन्नी हो सकती है, धात का प्लेट हो सकता है, ये पोटेशियम, सीजियम या कैडमियम का कोई मेटल प्लेट है, और इस पर सी वाई नॉट आयरन एक्सेट्रा, क्योंकि उसको हीट करेंगे, ज़्यादा गर्म करने पर ही एनर्जी निकलेगी। तो ऐसे मेटल ले रहे हैं जिस पर लाइट से वो गर्म होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को, फोटॉन को निकालता है, गर्म होने पर जल्दी पिघलता है। तो ऐसे हैं पोटेशियम, सीजियम एक्सेट्रा। सब फाइन। तो रुबिडियम या सीजियम या मेटल प्लेट ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम, सीएस, जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, जो लाइट पड़ने पर जल्दी से गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं बहुत हार्ड मेटल ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया या आयरन ले लिया, ऐसा नहीं कि इसमें होगा नहीं, बट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो हार्ड साइड सीन इन 1987 व्हेन 1987 यू कैन इमेजिन, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही थी, एट दैट टाइम हार्ड साइड गिवन अ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका डिटेल आइंस्टीन बताएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि मेटल की प्लेट लेते हैं जो फोटो सेंसिटिव प्लेट होती हैं, और उस पर आप एनर्जी डालते हैं, लाइट डालते हैं, राइट, फोटो लाइट। तो अब फोटो लाइट डालते हैं और इसका जब ये प्लेट गर्म होती है, आफ्टर दैट रिलीज अ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कभी भी जब कोई फोटॉन या प्रकाश किस पे, मेटल प्लेट पे डालता है, ऐसे मेटल प्लेट जो फोटो सेंसिटिव है, रिलीजेस अ फोटो इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय तक ये जब हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो उसमें से अपने आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन करते हैं, और अल्टीमेटली इसको फोटॉन कहते हैं। फोटॉन को हमने बताया है आपको, पैकेट्स ऑफ एनर्जी एच न्यू, दैट इज फोटॉन, राइट। So this effect is called as photoelectric effect, right? So when, write down, you can say, when the light or solar energy falls on any metal plate, it releases a photon or photoelectron. This effect is called photoelectric effect. Right? So photoelectron कितने वेग से निकलेंगे? सो दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो स्पीड होगी आप फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो एमिशन, इमिटेड लाइट जो निकल रहे हैं, सो वेलोसिटी एज यू नो हाफ mv स्क्वायर, दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। फोटो लाइट पड़ी, ये गर्म हुआ और इससे इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, फोटॉन निकले होते हैं, इनका स्पीड क्या होता है, इनका वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज व्हाट डिपेंड्स अपॉन द लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो एमिशन ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन या एमिटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इसकी एनर्जी बता रहे हैं, ये इसकी स्पीड होगी हाफ mv स्क्वायर, दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दैट मच। ये कितनी स्पीड से आगे निकलेगा उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, राइट। तो ये डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो जिस इंटेंसिटी की आप ये ले रहे हैं उससे नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटोन, that is photon, the frequency
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो लाइट विच फॉल्स, जो गिर रही, राइट, कितनी स्पीड से निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, ये फोटो लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, बट नॉट इंटेंसिटी। दैट इज फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट, बट नॉट, ये स्पीड, ये स्पेशल लिख लीजिए, बट नॉट इंटेंसिटी ऑफ। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा मोर क्लियर पढ़ें, एक इंटेंसिटी होती है लाइट, कितनी तीव्रता की लाइट आ रही है, आई या थ्रेशोल्ड लिख देते हैं, कितना तेज लाइट आ रही है, कम लाइट आ रही है, उससे मतलब नहीं है। ये जो फोटोन निकला है इसका स्पीड डिपेंड कर रहा है किसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहा है, कितनी एनर्जी कवर हो रही है, राइट। इट नॉट डिपेंड्स अपॉन तीव्रता, मतलब तेज धूप है या स्लो धूप है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब मिनिमम है, जैसे हम यहाँ पर एनर्जी लेते हैं और कितने में एक इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, फोटोन कितने में निकलना शुरू हो जाएगा, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक बात करेंगे उसके अंदर, थ्रेशोल्ड, ये बात समझ आ गई ना कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो लाइट, जो फोटो लाइट निकल उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बट नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट जो आ रही है इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी लेटर ऑन करेंगे, आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या भी करी है। तो आपको इतना जानना है कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसका मतलब जितना कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटोन निकलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पर हम दो तीन बातें करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, उसका एक कैलकुलेशन है और उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो राइट डाउन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से दिखाते हैं, यहाँ पर जब न्यू नॉट का बताते हैं, दैट मिनिमम अमाउंट या मिनिमम व्हाट फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इवॉल्व एन इलेक्ट्रॉन और फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन या फोटोन को निकालने के लिए या फोटोन इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए कम से कम कितना चाहिए। जैसे आप कहीं जाना है, नॉर्मल वे में समझते, कहीं जाना है आपको टिकट लगना है 42 रुपीज़, तो अगर आप 43 दे देंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन 41 देंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ द योर ट्रैवलिंग का है 42। तो वैसे ही ये समझिए कितना कम से कम यहाँ एनर्जी फ्रीक्वेंसी दें कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, उससे नीचे देंगे तो नहीं निकलेगा। वो अमाउंट को हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं देहली, दिल्ली नहीं, देहली, देहली नहीं, देहली आवृत्ति हिंदी में बोला जाता है, आपको मिलेगा। देहली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या कभी कभी थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क, किसी काम को करने के लिए जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए उसको हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। को कम से कम इतना दोगे तो काम होगा, इतना वर्क करेंगे, इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ विच इज व्हाट रिक्वायर्ड, नॉट लेस दैन दैट। कोई भी आदमी काम करता है, कोई भी वर्क हो, आपको पता है किसका इतना अमाउंट लगना है, तो उससे मिनिमम उससे कम करेंगे तो काम नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ थ्रेशोल्ड लगा है इसका मतलब हर समय होता है कम से कम इतना रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे में काम नहीं होगा। कोई आदमी 100 रुपये में काम करना चाहता है, अगर वो आप बार्गेनिंग करते करते 150-200 की बात हुई और बाद 100 रुपये उसके बाद बोलता है अब नहीं होगा सर, अब हमारा घाटा लग रहा है, दैट इज 100 रुपीज़ उसका क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड, नॉट लेस दैन दैट। इससे कम होगा काम नहीं होगा। तो देहली फ्रिक्वेंसी का मतलब ही होता है द मिनिमम अमाउंट या मिनिमम, आप इसके आगे कंप्लीट कर लें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, द मिनिमम, वह सेम वर्ड में द मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिक्स्ड कह लीजिए, इतना कम से कम, द मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी
which is required to what? To release of photon. सो इमिशन स्टार्ट करने के लिए टू रिलीज फोटोन, और इसको लिख सकते हैं टू स्टार्ट एमिशन, ऑफ, इतना शुरू करने के लिए कम से कम कितना आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट. तो दिस इज व्हाट सो कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Now, one thing again, photoelectric effects. This experiment are given by the Hertz 1987. The photoelectron, the electron which is emitted after the fall of the photon, that is what photolight. Photolight जब किसी आप मेटल प्लेट पर गिराते हैं, then it will what, गर्म होती हैं और उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड होते हैं उनकी, ये एक्चुअल में होता क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए. जैसे इलेक्ट्रॉन पूरे आपस में हैं तो दे आर सम टाइम यू नो बाय द, कैसे इलेक्ट्रॉन बधे होते हैं बाय द अट्रैक्शन फोर्स ना. आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन अपनी लेवल पे क्यों बधे रहते हैं, कहीं बाहर चले जाते, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण का बल होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ऑफ प्लस और माइनस. तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर फंसे हुए हैं, बधे हुए हैं, तो वो अमाउंट इनको बाहर निकालना है. बाहर निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी खर्च होगी, या कह लें इनके आकर्षण बल को, जो ये आपस में किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं. आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब प्लस और माइनस का फोर्स. अब इसको निकालना है इलेक्ट्रॉन को बाहर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, कम से कम उतना एनर्जी दीजिए जो दोनों का अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट जाए, और जब टूट जाएगा तभी वो रिपल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. तो इसको हम लोग आगे कार्यफलन या वर्क फंक्शन पढ़ेंगे. आइंस्टीन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो हम ये जानते हैं कि इसमें भी कोई एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए. मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी हो गई, लाइट की फ्रीक्वेंसी हो गई, बट वर्क फंक्शन जब निकालेंगे कितना एनर्जी लगी होगी इसको काम करने के लिए, तो आपका सीधा सा एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन करेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी जो कि ज़रूरत है किसकी, वो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण फोर्स है जिससे वो बधा हुआ है उसको रिलीज कर दे, तोड़ दे. तो उतना अगर एनर्जी दे देंगे तो अभी आपका वो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा. दैट एनर्जी, अब उस एनर्जी को पढ़ेंगे तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, और उसका एक्सपेरिमेंट किया था ना आइंस्टीन ने. राइट, सो गो मोर, राइट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक में explanation of photoelectric effect by Planck's quantum theory. On the basis of the Planck quantum theory, that is what Einstein has given. Einstein scientist E equal to mc square का फार्मूला दिया था इन्होंने, E equal to mc square, रिलेटिविटी सिद्धांत बोलते हैं. इसके बेसिस पर in 1905 Einstein had given the minimum amount of fixed energy. जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो आपतित लाइट है, जो अभी मैंने बनाया आपको, इस पर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो लाइट है, इसकी एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, तो फोटोन निकलेगा. राइट, तो फोटोन इज नथिंग एल्स फ्रॉम पैकेट्स ऑफ एनर्जी, आई हैड टोल्ड यू अर्लियर. तो फोटोन निकालने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जरूरत होगी, उसको कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है, अट्रैक्शन का फोर्स है, उनको जो तोड़ने के लिए कितनी कम से कम ऊर्जा चाहिए, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड आर नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वेव फंक्शन. इनको कहते हैं वर्क फंक्शन, आल्सो वर्क फंक्शन. W फॉर वर्क एंड नॉट लगा देते हैं, दैट इज व्हाट थ्रेशोल्ड विच इज रिक्वायर्ड टू, कितना कम से कम वर्क एनर्जी चाहिए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आपको बताया था अभी कि इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है निकलने वाला, उसकी प्रकाश कितना तेज है, तीव्र है या स्लो है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर सेकंड कितनी फ्रीक्वेंसी या पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर डिपेंड्स करते हैं. तो पर सेकंड की बात आती है तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति
तो आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क फंक्शन, दैट इज व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन और फोटोन। फोटोन या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं वर्क फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ये बात आइंस्टीन ने बताई और ये रिलेशन है, दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन। डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आया एच, सो कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। इस पर पहले बात हो चुकी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.026 10⁻34 जूल सेकंड, राइट। तो उसका कांस्टेंट का यूज करेंगे और ये हमारा हो जाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की इस फार्मूले से आपको पता है कि ये क्या है, एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम उतनी एनर्जी। कितनी एनर्जी होनी चाहिए, जितनी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड और प्लैंक कांस्टेंट का एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, यू विल गेट द एनर्जी। क्योंकि जानते हैं ये एनर्जी वही है, E इक्वल टू एच न्यू, हमारी बात पहले भी हो गई, E इक्वल टू एच न्यू, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वी हैड डन अर्लियर इट वाज। तो इतनी एनर्जी को हमने आइंस्टीन ने इनमें W कहा है और ये एच वही प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी ही है। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू होता है ये फोटोन की एनर्जी, E इक्वल टू एच न्यू होती है। और वर्क फंक्शन में भी वही लिखा गया है W नॉट। W नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती हो, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। दोनों बात एक ही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं या वर्क फंक्शन कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू द थ्रेशोल्ड, दिल ही आवृत्ति है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके गुणा के बराबर होगा, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू होता है ऑलरेडी। प्लैंक थ्योरी में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लैंक एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। तो प्लैंक ने हैड गिवन, प्लैंक ने बताया था एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, इजंट इट, ये बात हुई है। तो E इक्वल टू एच न्यू हुआ, फिर द एनर्जी, अभी आपने देखा कि ये इसका वेलोसिटी कितना होगा या काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं कि कौन से फोटोन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, तो कितनी गति से, कितनी तीव्रता से, कितने वेग से ये बाहर जाएगा, वो डिपेंड होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनीथिंग और पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन और एनी बॉडी इज इक्वल टू द हाफ mv स्क्वायर एज वी नो अर्लियर, हाफ mv स्क्वायर। अब आपको पता है कि अब थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो आ गई या एनर्जी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन क्या फोटोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, दैट इज मिनिमम अमाउंट टू ब्रेक डाउन। अभी काम चालू होने वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा करेंगे तभी तो निकलना कंटिन्यूस हो जाए। तो कंटिन्यूस निकालने के लिए फिर हम इस पर और भी वर्क या एनर्जी देते जाएंगे, देन इट विल गो राइट, देन इट विल गो फॉर दैट। फोटोन जो लाइट फॉल साउंड हो रही है मेटल प्लेट पे, उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम करेंगे क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी कम से कम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो कम से कम कितनी चाहिए, प्लस कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, तब तो आगे निकलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाने के लिए फिर क्या होता है, एक तो निकले, पहले तो यहाँ से बांड को टूटे, कौन से जो अट्रैक्शन के फोर्स में बंधे हुए हैं उनका टूटना होगा, फिर इनको निकालना भी तो है, तो उसके लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी, जैसे आपको बाहर मिले इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज एच न्यू, जो आप निकाल चुके हैं एच न्यू, वो थ्रेशोल्ड न्यू नॉट, फिर हाफ mv स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो इसको इधर ले लेंगे, राइट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट द एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तभी वो एनर्जी बचेगी। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन पूरा फोटोन निकला एच न्यू, तो इससे अगर आप पहले वाले को माइनस कर दें, कितना कम से कम यहाँ खत्म हो गई होगी तोड़ने में, उतना माइनस कर देंगे तो इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है, ये फोटोन निकल रहा है, ये कितनी स्पीड से निकलने वाला है, जो एनर्जी तो लग गई इसको खत्म करने में, तोड़ने में इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड को, तो वो माइनस कर देंगे। कितना माइनस, मतलब कितना एनर्जी उसको माइनस होने वाली है निकलने से पहले, और टोटल एनर्जी होती कितनी है, एच न्यू के बराबर। इसमें से कितना निकाल दें, जो फालतू ले लिया था तोड़ने में, तो वह क्या बचेगा, E इक्वल टू एच का ये कर दें V माइनस वी नॉट, या न्यू न्यू नॉट, इसलिए यहाँ एच इक्वल टू जितनी उसकी पहले की फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड कितना निकालने के लिए जरूरत थी, फिर उतनी स्पीड होगी। और यही E इक्वल टू mc स्क्वायर भी आगे आप पढ़ेंगे, और हम लोग इसको ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फिर से एक रिलेशन ले लेंगे, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर का रिलेशन इन बिटवीन, राइट।
डी ब्रोगली ने दिया है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, उसमें हम इस बात को फिर से रिलेट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर आइंस्टीन को और प्लैंक के दोनों के सिद्धांत को। काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हम लेंगे डुअल नेचर ऑफ, राइट। तो यहाँ पर हमको ये फार्मूला मिलता है काइनेटिक एनर्जी ये है, और वो कितनी होगी प्लैंक एंड एच माइनस, ठीक है, फाइन। एनीथिंग मोर? थैंक यू ऑल। एंड वन थिंग इज देयर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे या ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कम निकलने वाले हैं, ज्यादा निकल रहे हैं, थोड़े निकल रहे हैं, बहुत स्पीड से निकल रहे हैं, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू, या डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब तीव्रता की बात आती है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट कितनी तीव्रता की है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है आई, उस पर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा निकालना हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए, और कम निकालना हो तो कम चाहिए, राइट। और इसी तरह से अगर हम ग्राफ ले लेते हैं इसका, तो इंटेंसिटी तीव्रता की कितने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, तो यू मे डो वन थिंग इज देयर अगेन, अ ग्राफ इन बिटवीन intensity of incident light, intensity of incident light और kinetic energies of emitted electrons। तो इसमें अगर आप डिपेंड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कहना इसे कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल फर्क पड़ता है तो किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक। अभी हम लास्ट रिलेशन अगर देखें इस टू एच न्यू से, अगर इसमें हम वेलोसिटी ऑफ लाइट निकाल लें v, तो क्या आएगा रिलेशन, नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो कहने का मतलब अगर हम ये देखें कि जो हाफ एम वी स्क्वायर में v है वो क्या है, वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बोलो, इस रिलेशन से। अभी आपने लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला था, नॉन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है जबकि ये वेलोसिटी है, डोंट इंटरमिंगल, डाउट मत करिए, ये फ्रीक्वेंसीज हैं न्यू। इसको लिखने के लिए थोड़ा सा आप संभाल के लिखेंगे ऐसे टेढ़ा, और ये वेलोसिटी है, वेग कितने, 3 लाइट का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो वैल्यू। c जो हमने लिखा था v और c, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा जी, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2h फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन मास, ये नीचे जाएगा ना, अपॉन मास। ऐसे नो ये वैल्यू v की निकालनी है जी, तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, गुणा होगा उधर, क्योंकि नीचे है m नीचे जाने वाला है, और ये क्या है स्क्वायर में वैल्यू है ना, और इसकी वैल्यू निकालें तो रूट लगा दीजिए, ठीक। वेलोसिटी अगर निकालना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपके पास आएगी 2h, ये फ्रीक्वेंसी नॉट अपॉन m, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this is somewhat about all things about the photoelectricity, या आपने कभी पढ़ा है फोटॉन से जो एनर्जी निकलती है, हम लोग जो आज फोटो लाइट का यूज़ कर रहे हैं उससे
सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, बैटरा बना रहे हैं, उसका एप्लीकेशन ले रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, सब कुछ। अभी आप मोटर चला रहे हैं, पंपिंग सेट चला रहे हैं, तो उसमें कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इज इट? नाउ दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रॉन।